अब कृष्णा प्रभु कहते मुझसे तो आप ऐसा करते नहीं, उतना मेरे बाबू करते हो। मैंने कहा कर रहा हूँ ना। मन से इतना तार जुड़ने का कारण है, मुझे लगता है भगवती ने वो प्रसाद में दिया, और दिया भी ऐसे, आप लोगों को पता ही है उसके जीवन का। उनकी माता जी की दो सोनोग्राफी हुई, तो पहली वाली और दूसरी, और अलग अलग स्थानों पे सोनोग्राफी के अंदर ये आया कि उस बालक के कमर के नीचे का हिस्सा खराब है, तो उसको अबॉर्ट कर देना चाहिए और अपाहिज रहेगा जीवन भर। जब ये बात मेरे सामने कही, मैंने कहा गर्भपात तो महापाप होता है, जीवन में कभी नहीं कराना चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज और ये कहते थे कि फिर राक्षसी बनना पड़ता है, और इतना दुखद जीवन होता है जो माता अपने बच्चे को मरवा देती है, उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो मैंने कहा भैया तुम महात्माओं ने जो बात कही है, पता न लगे उसके बाद भगवान क्षमा कर देते, पता लगने के बाद फिर बदमाशी करने से फिर माफी भी नहीं मिलती। हमें तो पता नहीं था, भगवान हमें क्षमा करो चलो माफी, पर हमें पता था फिर भी बदमाशी करना एक गलत बात है। तो उन्होंने कहा नहीं भैया चिंता मत करो, अगर अपाहिज भी रहा तो जीवन भर पाल लूंगा। बहुत बढ़िया। मैंने कहा ऐसे में सीढ़ियां चढ़ना भी मना होता है। मैं माता के ले गया, पहाड़ पे चढ़ा के माता रानी के ले गया, और मैं जब दर्शन कर रहा था, अष्टमी तिथि थी, 12 जून था। देखो मैंने किस दिन मनहर के लिए मांगा था, वो डेट भी मुझे पता है, 12 जून, और मेरे पीछे कृष्णा और अनुराधा। मैंने भगवान से ये कहा, भगवान एक अपाहिज बालक को हमारे पास भेजोगी क्या? बेचारे को जीवन भर, और आपके द्वार पे आए हैं, ऐसी अवस्था में आना श्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क लेके इनके परिवार वालों से, केवल सुमन को पता था, कृष्णा प्रभु की बहन को, उनके माता पिता तक को ये बात पता नहीं थी, वरना कितना बड़े रिस्क की बात है इसे लेके आना, और इतनी ऊंची चढ़ाई इसने पहाड़ पे की है। तो उस बालक को तुम्हारा परिचय, तुम्हारा प्रताप, विज्ञान कुछ भी कह रहा हो, और दोनों अल्ट्रासाउंड में उसको बच्चा अपाहिज है, तो फिर और अब तो ठीक कर दो। तुमने बहुत लोगों को ऐसा किया, मैंने भगवती से मांगा, तो मुझे अंतःकरण में ऐसा हुआ कि अब कोई चिंता की बात नहीं है। जब ये लोग इन्होंने यात्रा कर ली, उसके बाद में मैंने कहा अब तुम्हारा नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड हो तो मुझे सबसे पहले मुझे खबर करना। वहां से आने के बाद अल्ट्रासाउंड कराया, तो अल्ट्रासाउंड में कहा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। जिस दिन ये खबर आई उस दिन में से मैं इतना प्रसन्न हो गया, मैंने कहा अब इस बच्चे के बारे में घोषणा करता हूँ। क्या? तो मैंने कहा ये बालक अष्टमी को आएगा। डॉक्टर ने डेट दे दी, देखो मुझे डेट सही चीजें पता है, इसलिए उससे मेरी प्रीति इतनी ज्यादा है। तो डॉक्टर ने कहा 7 दिसंबर। मैंने कहा पंचांग चेक कर लो, अष्टमी तो नहीं है क्या? देखा 7 दिसंबर की डेट थी, अष्टमी। मैंने कहा अष्टमी को आएगा। अचानक इनकी माताजी को लेबर पेन हुआ और 20 नवंबर को एडमिट करा दिया। और यहाँ मीटिंग चल रही थी, कृष्णा प्रभु एडमिट कराने ले जा रहे थे। तो मैंने देखा 20 नवंबर का भाई उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा ओके ले जाओ, लेकिन मैंने देखा कैलेंडर चेक करो, मेरे सप्तमी है। मैंने कहा आज नहीं होगा, ये होगा अष्टमी को। तो डेट 15 दिन बाद अष्टमी की मिली थी, फिर भी हुआ अष्टमी को ही। जब अष्टमी को हुआ, सुबह सुबह हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी की मेरी माँ पाठ कर रही थी, और उस समय ठाकुर जी का और जन्म की बधाई हो रही थी, और उसी समय योग माया का प्राकट्य, भगवान के घर में देवी माँ का जन्म, तो ठाकुर जी की बहन भी आई। तो दोनों चीजें, ये शुभ समाचार मेरे को लगा कि आदि शक्ति भगवती ने मुझे दिया। मैंने पहले पूछा कि उस बच्चे के कमर के नीचे का हिस्सा देख के बताओ कैसा है, तो उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है। अब जब वो मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को होए होए करके डांस करता है, तो मेरा हृदय भर आता है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तेरे अभी आज मैंने उनके पिताजी को कह दिया मेरे बेटे को प्यार कम करना मत कर देना कि दूसरा बेटा आ गया। जैसे गणेश को ज्यादा प्यार मिलता है तो कार्तिक का कम रह जाता है, होता है नया वाला होता है ना, उसका चाव ज्यादा होता है, बाद में तो वैसे होता है। तो सब बच्चे गणेश गणेश छोड़ा, तो कार्तिक को मैं करता हूँ ज्यादा।
तो ऐसा होता है ना, दो बालकों के अंदर में चीज हो जाती है। तो मैंने कहा भाई मेरे मदर को क्या कम, वो 1.5 साल का ही तो है, बोलना ही सीखा है, लेकिन बड़ा वो प्रेम से मुझे बाबा, कभी ताऊ, पता नहीं क्या क्या बोलता है, फोन पे मुझसे बात करता है। कल अपनी माता जी की पिटाई करने पे तोला हुआ था, तो मैंने कहा मदर नहीं बाबू, जैसे बोला तुम शर्मा गया। इन जाटों के घर में एक बात तो खास है, ये सारे बच्चे रास थे लड़ाई वड़ाई में, और लेकिन जैसे ही मैं इनको देखता था तो ये शर्मीले से अपनी गर्दन झुका लेते थे और शरीफ बन जाते थे। ऐसे ही मैंने कहा भैया ये बालक भी ऐसा ही है, लिहाज और कायदा तो सीख गया। अभी 2-3 दिन पहले मुझे प्रणाम कर रहा था, भूमिष्ठ प्रणाम। कृष्णा प्रभु ने नेट पे पिक्चर डाला है, उसमें लिखा है कि भैया को प्रणाम करते हुए मनहर कृष्णदास। ऐसे प्रणाम कर रहा था, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई। देखो आप लोगों के जो बालक जो आएंगे, जो आ रहे हैं, हमारी नई सृष्टि का बंदोबस्त हो रहा है। और कौन सी नई सृष्टि? ये बाबूजी और बाबा के प्रसाद से आएगी। ये जन्मजात बा, हम तो हमारे बाबूजी के, बाबूजी हमारे हैं, हम तो हमारे बाबा के हैं, बाबा भी हमारे हैं, उनके बालक हैं ये। घबराओ नहीं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक पुरुषोत्तम का केस देख के अपने अंतर को तैयार कर लो कि हमारे साथ जीवन में ऐसी घटनाएं कभी भी आ सकती है। मिल जाना, सामूहिक हो जाना, एक दूसरे की रक्षा करना, भावयंता परस्पर। भगवान हमें देख के बड़े प्रसन्न है। याद रखना, हम लोगों से प्रार्थना करवा के हमारी कंसर्न चेक कर लिया, उस बच्चे का ध्यान रखना उनकी जिम्मेदारी है? एक भक्त की अर्ज है, खुद गर्ज की गरज है, कुछ आपका फर्ज है। ये अपने फर्ज का पालन कर लेते हैं, हम अपने फर्ज की तरफ दृष्टि जरूर रखें। शिला लाल की जय।